संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। पहले दिन ही हमने देखा कि संसद में हंगामा हुआ और संसद स्थगित कर दी गई। आज उम्मीद जताई जा रही है कि सकारात्मक बहस हो और तमाम सांसद अपने मुद्दे उठा सकें। आम आदमी पार्टी के पंजाब से सांसद मलविंदर कंग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या मुद्दा उठाना चाह रहे हैं आज पार्लियामेंट में? देखिए, मुद्दा बहुत पुराना है और बड़ा गंभीर है। पंजाब में कई केसेस जो हैं बेअदबी के पिछले सालों से आए हैं और बेअदबी चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ की हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब महाराज हों, चाहे पवित्र गीता हो, पवित्र कुरान हो, बाइबल हो, ये मुझे लगता बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इस पर सख्त सज़ा होनी चाहिए। पंजाब की विधानसभा ने 2018 में बिल पास किया था, CRPC पंजाब अमेंडमेंट बिल और IPC पंजाब अमेंडमेंट, जिसमें अंडर सेक्शन 295AA 10 साल और उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान दिया था। वो बिल यूनानिमसली पास हुआ था पंजाब की विधानसभा से, लेकिन अभी तक उसको कानूनी रूप नहीं दिया गया भारत सरकार की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ। तो हमारी मांग है कि भारत सरकार इमीडिएटली इंटरवीन करे और इस बिल को कानूनी रूप दिया जाए, ताकि लोगों में जो एक बेअदबी को लेकर और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कल्चर पैदा हो गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सजा होनी चाहिए। हमने देखा भी है कि पंजाब में कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो सीधा लोगों के सेंटीमेंट पे आहत करती है। ऐसे में ये बिल अगर होता है या केंद्र सरकार इसको मंजूरी देती है तो कितना पंजाब के लिए और तमाम सिख कम्युनिटी के लिए होगा जो तमाम भारत में रह रहे हैं लोग? नहीं, डेफिनेटली होगा। नहीं, ये सिर्फ सिख धर्म से संबंधित नहीं है। हमारा जो पंजाब असेंबली का बिल है, ये सभी धार्मिक ग्रंथ इसमें इंक्लूड किए हैं हमने। गुरु ग्रंथ साहब भी है, पवित्र कुरान भी है, पवित्र गीता भी है, पवित्र बाइबल भी है। तो हमारा मकसद तो है भी किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और इसमें अगर सख्त सज़ा का प्रावधान होगा तो डेफिनेटली लोगों में एक डर पैदा होगा। अदरवाइज जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे पंजाब छोड़िए, अब देश में कई बार बहुत सीरियस कंसर्न पैदा हो जाता है। तो क्या लग रहा है कि आज जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि पहले भी संसद की कार्रवाई में हमने बहस और हंगामा देखा, तो इस बार क्या लग रहा है जिस तरीके से पहला दिन कुछ सही नहीं रहा संसद भवन का? कि ऐसा है, संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी सत्ता दल की होती है, और अगर भारत सरकार अपनी मनमर्जियाँ ही करेगी, लोगों की और अपोजिशन की आवाज़ को दबाएगी, तो मुझे नहीं लगता लोगों की मुश्किलें कभी हल होंगी। तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए और करना चाहिए कि सभी लोगों को सुना जाए, सभी को समय दिया जाए, सभी लोगों के मुद्दे विचारे जाएं और संसद सुचारू रूप से चले। एक सवाल और किसानों के लिए पूछना चाहूँगा आपसे कि उनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? लगातार किसान आवाज़ उठा रहे हैं और जिस तरीके से अभी कल धलेवाल साहब को पुलिस ने डिटेन किया, आरोप लगे पंजाब सरकार के ऊपर। देखिए, किसानों का मुख्य तौर पर वही मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले उनसे कमिटमेंट की थी, लेकिन उन मुद्दों को लेकर कोई गंभीरता भारत सरकार में दिखाई नहीं दे रही और लगातार किसान एजिटेशन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। पहली बात तो इमीडिएटली भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको मीटिंग करनी चाहिए और उनके तमाम जो कंसर्न हैं, उनके इश्यूज़ हैं, वो रिजॉल्व होने चाहिए। जहाँ तक किसान नेता डल्लेवाल जी का विषय है, तो डेफिनेटली हमने तो सिर्फ उनकी सेहत और जो सर्दी क्योंकि पंजाब में बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ही एडमिट किया गया है। हमारा मसला इतना ही, लेकिन तमाम उनकी मांगें भारत सरकार से संबंधित हैं। तो मुद्दा उठाया जाएगा संसद के पटल पे उनका भी, किसानों के, डेफिनेटली, ताकि किसानों को भी लगे कि उनकी आवाज़ संसद में उठाई जा रही है। नहीं, किसान जवान के बिना इस देश के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो पिछले सेशन में भी आपने देखा होगा ना, तमाम मुद्दों को लेकर इस बार भी किसानों को लेकर ठोक बजा के बात करेंगे।